स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है मुनि मनितप्रभ सागर जी की कहानी हुआ पुण्य प्रभात, बीती अंधेरी रात। प्रातः काल की मनोरम बेला थी। बहती ठंडी पवन मन को प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त बना रही थी। झरोके में खड़ा नागदत्त खिली खिली धूप का आनंद उठाता हुआ बाहर की हलचल को निहार रहा था। आचार्य महाराज की जय, जिन शासन की जय। आचार्य महाराज की जय, जिन शासन की जय। इन नारों से गुम्फित मधुर जोश भरी ध्वनि उसके कानों में टकराई कि उसकी आंखें उस दृश्य को देखने में मस्त हो गई। मुख्य मार्ग पर श्वेत वस्त्र धारण किए मुनिराज चले आ रहे थे और उनके पीछे नर नारियों का विशाल समूह था। नागदत्त के नयन उनकी वेशभूषा और मुख मुद्रा पर टिक गए। मुनिवरों के निर्दोष नयन युगल और तेजस्वी मुख कमल के आकर्षण में बंधा वो एक टक उन्हें निहारने लगा। बाहर में निहारते निहारते भीतर की गहराई में उतरने लगा और उतरा तो इतना गहरा उतरा कि पर्दा हट गया और रोशनी हृदयांगन में उतर गई। जाति स्मरण ज्ञान के आवरण से अज्ञानता का आवरण हट गया और पिछला जीवन उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। क्या था वो था एक खतरनाक सर्प, दृष्टिविष सर्प, जिसको देख ले वो मृत्यु के मुंह में समा जाए। उस सर्प को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उसके ज्ञान के आलोक में अतीत को देखा तो बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने पूर्व भाव में बहुत पाप कर्म किए। हिंसा और क्रूरता भरा जीवन, क्रोध कृशाय से सना जीवन, वे पाप कर्म उदय में आए और मुझे तिर्यंच योनि में जन्म लेना पड़ा। कषाय के कारण मैं सर्प बना और अब भी मेरा जीवन कषाय से परिपूर्ण है। मेरी दृष्टि विष के प्रभाव से कितने ही जीव मौत की गोद में समा चुके हैं। उन बंधे कठोर कर्मों का भुगतान भी मुझे ही करना है। फिर से यातना भरा, दुख भरा जीवन जीना होगा। नहीं, मुझे इस चक्रव्यूह से मुक्त होना है। ये हिंसा अनंत काल से रुलाती आ रही है, दुर्गतियों में भटकाती आ रही है, पर मुझे अब उसके अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के आधार पर जीना है। अब भी मैं यदि होश में नहीं आया तो फिर दूसरा अवसर मिलने वाला नहीं। अहिंसा का जीवन स्वीकार कर उसने अपना मुख बिल में छिपा लिया। दृष्टि विष से होने वाली जीव हिंसा के पाप से वो मुक्त हो गया। इधर कुंभ नामक राजा के पुत्र की मृत्यु सर्प दंश से होने के कारण वो सर्प जाति पर क्रोध से भर उठा। उसने उद्घोषणा करवाई, जो कोई व्यक्ति मरे हुए सर्प का कलेवर लाकर देगा उसे प्रत्येक कलेवर के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान की जाएगी। लाभ के लोभ में सर्प जाति पर आतंक छा गया। एक व्यक्ति ने उस दृष्टिविष सर्प को बिल में मुंह छिपाए देखा तो उसकी पूंछ खींचकर बाहर निकालने लगा, पर सर्प बाहर नहीं निकला। उस पर प्रहार किए पर वो समता से दर्द सहता रहा। उसका चिंतन तन से नहीं, चेतना से जुड़ा था। ये नश्वर शरीर मेरा नहीं है तो फिर इसके लिए क्यों कषाय करूं? वो समता रस में भीगता रहा, करुणा भावों में बहता रहा और समाधि मरण को उपलब्ध हुआ। इससे एक रात्रि पूर्व ही कुंभ राजा को स्वप्न आया कि तुम यदि उद्घोषणा को वापस खींच लो तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर से तुम्हारा आंगन मधुर किलकारियों से गूंज उठेगा। राजा ने अपनी उद्घोषणा दूसरे दिन ही वापस ले ली
वो दृष्टिविश सर्प दया और समता के भावों में प्राण त्याग मनुष्य बना, कषाय के कारण सर्प बना और समता धारण करके वो राजा का पुत्र बना। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति आ जा रहे थे और वो आनंदाश्रु भरकर नाच उठा। पूर्व भव की घटना से बदला मन गुरुदेव की वाणी सुनकर वैराग्य रस से तरबतर हो गया। उसका रोम रोम संयम पथ का पथिक बनने को मचल उठा। मन का कण कण जीवन परिवर्तन की प्रेरणा दे रहा था। नहीं नहीं, ये जीवन तुच्छ भोगों में गंवाने के लिए नहीं, अपनी आत्म संपदा का मालिक बनने के लिए है। पुण्योदय का प्रभात हुआ, अंतराय का आवरण हटा, माता पिता की अनुमति मिली और वो रंग राग आमोद प्रमोद भोग उपभोग के साधनों का तृणवत त्याग कर संयम साधना के महादुष्कर पथ पर आरूढ़ हो गया। ध्यान साधना में रत उसका जीवन रथ अप्रतिहत गति से आगे बढ़ने लगा। नागकेतु मुनि का जीवन तिर्यंच गति से आया था। इस कारण वे भूख सहन नहीं कर पाते थे। घोर तप अंतराय का उदय होने से उपवास तो क्या, एकाशने का भी पचकान नहीं कर पाते। शरीर में कोई ऐसी विकृति थी कि जब तक गड़ू, जो कि एक प्रकार का पात्र होता है, उसे भरकर कुर यानी चावल उदरस्थ नहीं कर लेते, तब तक शरीर में शक्ति आती ही नहीं। इस कारण वे कुरगड़ू मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चातुर्मास प्रारंभ हुआ। वातावरण में तप आराधना के रंग खिल उठे। बरसात की ठंडक में तपस्या की गर्मी छाने लगी। मुनियों में जैसे तपस्या में आगे बढ़ने की होड़ लग गई। एक मुनि ने मासिक तप की धारणा की तो दूसरे मुनि ने द्विमासिक तप का अरमान संजोया। दो साधुओं ने त्रैमासिक और चतुर्मासिक तप का संकल्प किया। सभी मुनि यथाशक्ति तप आराधना कर रहे थे, लेकिन करगुड़ू मुनि के लिए मास क्षमण या 28 तप करना तो बहुत दूर की बात थी। वे उपवास या एकाशना भी नहीं कर पाते। मन चाहता था कि मैं भी तप आराधना से जुड़ूं, लेकिन योग कहाँ। एक दिन वे गुरु महाराज के चरणों में पहुंचे और निवेदन किया, गुरुदेव, मैं भी महान तपस्वी साधुओं को देखता हूँ तो मेरा मन रो पड़ता है। प्रतिदिन पात्र भरकर चावल उदरस्थ करना ये निर्मल साधुचर्या में दाग के समान है। आज शुक्ला चतुर्दशी का पर्व है। आज मैं उपवास की आराधना करना चाहता हूँ। आप कृपा करके गुरुदेव मुझे उपवास का पचकान करवाइए। मुनिवर, मैं तुम्हारी तकलीफ को जानता हूँ। तुम तप नहीं कर पाओगे। नहीं गुरुवर, आज मेरा पक्का निश्चय है कि आहार ग्रहण नहीं करूँगा। आप तो पचकान करवा ही दीजिए। गुरुदेव के बहुत मनाने पर भी मुनि अपने संकल्प पर अडिग रहे। तब गुरुदेव ने कहा, मुनि, मैं तुम्हें अभी 60 पौरसी का पचकान करवा देता हूँ। बाद में यदि शरीर स्वस्थ रहा तो उपवास के करवा दूंगा। मुनिवर ने तहत्ती कहकर आदेश को स्वीकार किया। पौरसी आने तक तो मुनि के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन 60 पौरसी आते आते शरीर में पीड़ा का पार नहीं रहा। आखिर मुनिवर को 60 पौरसी से संतोष करना पड़ा। डंडा झोली हाथ में लेकर गुरु आज्ञा ले जब वे गोचरी के लिए नगर की ओर प्रस्थान करते, तब उनका सिर सहज ही तपस्वी मुनियों के चरणों में झुक जाता। एक ये मुनि है जो चातुर्मास के प्रारंभ से ही तप कर रहे हैं, और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन झोली पात्र लेकर आहार लाने के लिए उद्धत होता हूँ। प्रभु महावीर ने एकांतर उपवास करने वाले को नित्य भोजी कहा है, और मैं तो प्रतिदिन आहार ग्रहण करता हूँ, तो क्या मुझे दुर्गतिगामी नहीं बनना पड़ेगा?
पर क्या करूं, रह ही नहीं पाता मेरा शरीर बिना आहार के। कितनी कोशिश करता हूं, कितना मन को समझाता हूं, पर ये मेरी एक भी नहीं सुनता। सोचते सोचते उनकी आंखें भर आती और चेहरा अश्रु कणों से भीग जाता। जैसे ही आहार लेकर मुनिवर गुरु की निश्रा में पहुंचते, समस्त साधुओं की आंखें उन पर केंद्रित हो जाती। वे एक एक मुनि के पास जाकर निवेदन करते हुए कहते, तपस्वी राज, आपको यदि आवश्यकता हो तो आहार ग्रहण करके कृतार्थ कीजिए। वे सभी उनके सामने तिरस्कार भरी नजरों से देखते और खरी खोटी सुनाते, पर मुनि मौन पूर्वक समभाव से आगे बढ़ जाते। 2 मुनि चुपके से धीरे धीरे बात कर रहे थे। देखो तो सही, ये मुनि जैसे पूर्व जन्म का भूखा हो वैसे खा रहा है, जैसे खाने के लिए ही मुनि वेश लिया है। ऐसे नहीं कि कभी कभार उपवास या आंबिल की आराधना कर ले। इतने में तीसरे तपस्वी मुनि ने कहा, खुद आहार करे वो तो ठीक है, पर हमें भी आहार लेने के लिए निवेदन करता है, जैसे ये जानता नहीं कि हमारे आज उपवास का पचकाण है। कितना नालायक मुनि है ये। इतने में चौथा तपस्वी साधु बोला, तुम जानते नहीं इसको, मैं जान गया हूं इसकी चालाकी को। पेट दर्द का बहाना बनाकर रोज खाने के लिए बैठ जाता है। चेहरे से ऐसा भोला भाला बनता है जैसे संसार की सारी सरलता इसी में उतर आई है, पर अंदर में तो जलता है हमारी तपस्या से। इसी कारण हमें आहार दिखाता है ताकि हम अपनी तप आराधना से डिग जाएं। इधर वो मुनि जब जब आहार ग्रहण करता तब तब नयनों से आंसू बहाता। अरे, मेरे कैसे कर्मों का उदय है जो मैं एक दिन भी आहार छोड़ नहीं पाता। ये तपस्वी कितने महान हैं जो तप करके कर्म क्षय कर रहे हैं। इसी तरह दिन गुजरते रहे और संवत्सरी महापर्व का दिन भी आ गया। आज किसी को 50वां उपवास था और किसी के 40वां उपवास। कोई मासिक क्षमण कर रहा था तो कोई तेले तेले पारने कर रहा था। कुरगड़ू मुनि गुरुदेव के चरणों में निवेदन लेकर पहुंचे, गुरुदेव, आज उपवास करने का मेरा प्रबल भाव है। मुनि, तुम्हारी हालत मुझसे अज्ञात नहीं। मैं जानता हूं कि तुमसे उपवास नहीं हो पाएगा। गुरुदेव, आज तो संवत्सरी का महान पर्व है। कोई मासिक श्रमण, कोई पक्ष श्रमण की आराधना कर रहा है। मैं तो इतना बड़ा तप नहीं कर सकता, पर उपवास तो कर ही सकता हूं। मुनि की आंखों में संकल्प भरी श्रद्धा की चमक उभर आई। मुनिवर, मैं तुम्हारी भावना का अभिनंदन करता हूं, पर तुमसे उपवास की निराबाध आराधना हो पाना अशक्य है। तुम्हें याद होगा कि पूर्व में भी तुमने एक बार यही विनती की थी, लेकिन शरीर की प्रतिकूलता के कारण तुम उपवास नहीं कर पाए थे। गुरुवर, मैं प्रतिदिन आहार करता ही हूं, पर क्या आज भी मेरे तप आराधना का योग नहीं? मुनिवर, तुम तप भले ही कर लोगे, पर जाप स्वाध्याय सेवा छूट जाएगी, आत्म समाधि टूट जाएगी, जबकि ये भी तप रूपी हैं। तुम इस तप में स्वयं को तपाओ, स्वाध्याय से अपने मन को निर्मल बनाओ, सेवा से तप की अनुमोदना का लाभ प्राप्त करो। कायोत्सर्ग विधि से आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दो। ये तुम्हारी आत्मा को भव सिंधु पार लगाने वाली नौका बनाएंगे। रोते हृदय से, भरे गले से, भीगी आंखों से मुनि गुरु आज्ञा अनुसार पचकाण धारण कर अपने स्थान पर जाकर कायोत्सर्ग स्वाध्याय में लीन हो गए। ठीक दोपहर के 12 बजे और झोली पात्र लेकर गोचरी के लिए नगर की तरफ रवाना हुए। दूसरे मुनि कहने लगे, अरे अरे, देखो इस भूखी आत्मा को जो आज भी आहार लेने के लिए चला है। आज तो छोटा बच्चा भी उपवास के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध बनाता है।
और ये साधु होकर भी गोचरी लेने जा रहा है। धिक्कार है इसके जीवन को। एक दिन नहीं खाता तो क्या मर जाता। गुरु महाराज ने कहा, देखो ऐसा न कहो। किसी पूर्व जन्म के तपांतराय का उदय है, जिसके कारण ये तप आराधना में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है। उसकी आंखों से बहते आंसू देखे नहीं क्या? इसकी स्वाध्याय प्रियता, व्यावच्य की उत्कृष्ट अभिलाषा, हृदय की समता, समर्पण और विनय, सब कुछ तप रूप ही तो है। गुरुदेव, ये सब दिखावा है, ढोंग है। चेहरा बनाने में ये माहिर है गुरुदेव। हमें तो लगता है कि ये पेट भरने के लिए ही साधु बना है। सभी साधुओं ने उस साधु की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, हमको भी ऐसा ही लगता है। यदि इसे उदय पूर्ति का ख्याल था तो इसके घर में क्या कमी थी? सब कुछ तो था इसके पास, धन, सत्ता, संपत्ति। गुरुदेव के मुख से मुनि की प्रशंसा उन्हें अच्छी नहीं लगी, पर उनके सामने ज्यादा बोलना व्यवहार के प्रतिकूल था। होठ चुप हो गए, पर हृदय अब शब्दों की बरसात करता रहा। कुरगड़ू मुनि आहार लेकर गुरु के चरणों में उपस्थित हुए, पात्र निकाला और गुरु के सामने रखा। मुनिवर, इसे अविलंब ग्रहण कर लो। मैं जानता हूं तुम्हारी पीड़ा को। तुम्हारे शरीर में उठ रही पीड़ा तुम्हारे चेहरे से अभिव्यक्त हो रही है। साधु समाचारी के अनुसार उन्होंने तपस्वी मुनि के चरणों में उपस्थित हो उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, यदि आपको आहार लेने की इच्छा, आवश्यकता हो तो लाभ प्रदान कीजिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना पात्र मुनि के सम्मुख धर दिया। उस मुनि के मन में पहले ही इस मुनि के प्रति द्वेष भरा हुआ था। आज उसे प्रकट करने का अवसर मिल गया। तुम कैसे मुनि हो? आज संवत्सरी को खाने चले हो और मुझे भी लेने की प्रार्थना कर रहे हो। लगता है तुम्हारी बुद्धि धूल में मिल गई है। तुम्हें जब पेट का ही पोषण करना था तो ओघा लिया ही क्यों? मन की नफरत क्रोध भरे शब्दों में अभिव्यक्त हो रही थी, पर कुरगड़ू मुनि समता में रमण कर रहे थे। रोज रोज लाकर पात्र भर खाना, क्या यही संयम है? तुम जैसे साधु तो इस धरती पर भार रूप हैं। तुम्हारे आचरण पर थूथू है। ऐसा कहते हुए उसने पात्र में थूक दिया। कुरगड़ू मुनि सोच रहे थे, सच ही तो कह रहे हैं मुनिवर। मेरे आचार को बारंबार धिक्कार है। आत्मनिंदा करते हुए मुनि के गाल पर 2 अश्रु बिंदु लुढ़क पड़े। उन्होंने दूसरे मुनि के चरणों में पहुंचकर निवेदन प्रस्तुत किया। वहां भी कड़वे शब्दों की बरसात हुई, पर मुनि के चेहरे पर पूर्ण स्वस्थता और सहजता खिल रही थी। वहां से भी थूक प्राप्त कर मुनि तीसरे मुनि के पास पहुंचे। उसने भी मुनि के संयम पर थूकते हुए पात्र में थूक दिया। एक एक कर वे सभी मुनियों के पास पहुंचे और पात्र थूक से भर गया। हर जगह मिली फटकार, कड़वे शब्दों का प्रहार, मुनि चर्या पर धिक्कार। पर मुनि स्वकृत्य की निंदा करके जीवन को संवार रहे थे। मुनि बैठे आहार लेने। पूरा पात्र थूक से भरा हुआ था। हृदय में हाहाकार मचा था। मन में उन तपस्वी मुनियों के प्रति अनुमोदना की निर्मल भावधारा प्रवाहित हो रही थी। अहो, मेरा जैसा भाग्यशाली और पुण्यशाली कौन होगा जिसे ऐसी चीज खाने को मिली हो। ये थूक नहीं, तप का मेवा है। साधना का सुधा रस है। तप की शक्ति भरी है इसमें। आज तक ऐसा अमृत भोजन किसे प्राप्त हुआ होगा? ये तो ऐसा आहार है जिसे लेने के बाद जन्म जन्म की भूख शांत हो जाएगी। कभी खाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। निश्चित ही तपस्वी मुनियों का ये अपूर्व अनुग्रह है जो मुझे अनमोल अमृत घट प्रदान किया है। धन्य हो गया आज मेरा जीवन, मेरा संयम,
मेरी आराधना। थूकने वालों के प्रति भी कृतज्ञता का भाव, कड़वे शब्द सुनाने वालों के प्रति भी हृदय में प्रेम। क्रोध पराजित हुआ, समता की जीत हुई, द्वेष हारा और स्नेह जीता। सामने पात्र था, हाथ में आहार था और आंखों में आनंद मिश्रित पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। तपस्वियों की प्रशंसा में भीगा मन, अनुमोदना की गुंजन, और दूसरी तरफ स्वयं के कृत्य के प्रति घृणा, निंदा और पश्चाताप। मुनियों की प्रशंसा, स्वयं की निंदा, अमृत प्राप्ति का आनंद और तपहीनता की पीड़ा, पर अनुमोदना और स्वभर्त्सना की अमल भावधारा में मुनि बह चले। आंखों में सावन भादो उतर आया, बह रही थी आंखों से अश्रुधारा, पश्चाताप से भीगा हृदय का कण कण। अनुमोदना में डूबा हुआ हर पल हर क्षण। न शरीर का ख्याल रहा न आहार का। उतर गए मुनि भीतर में, बह गए प्रशस्त भाव गंगा में। पल पल मुक्ति निकट होने लगी। मुनि ऊपर के गुण ठाणों में बढ़ने लगे, शुद्धता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। भावों में एक आवेग आया, झटका लगा और बंधन टूट गए। मंजिल मिल गई, केवल ज्ञान का दिया जल उठा, सारा अंधकार विलीन हो गया। आत्म दर्पण पर जमा कचरा हट गया और मुनि शाश्वत अलौकिक ज्ञान के धनी बन गए। नभ तल पर घेर आई देव विमानों की पंक्तियां, पुण्य बरसने लगा, शहनाई वादन होने लगा, जय जयकार होने लगी। तपस्वी मुनियों ने सोचा, लगता है हमारे तप को बढ़ाने के लिए देव आए हैं। फिर भी गुरुमुख से स्व प्रशंसा सुनने का भाव लिए वे गुरु चरणों में पहुँचे और प्रश्न किया, गुरुदेव, ये पुष्प वर्षा कैसी? ये मधुर सुरावलियाँ किस लिए? ये जय जयकार क्यों? गुरुदेव ने कहा, मुनियों, लगता है तुम कुछ दिन पहले की घटना भूल गए। गुरुदेव के मुख से घटना का नाम सुना और दृश्य उनके मानस पटल पर उतर आया। कुछ दिन पहले ही तो शासन देवी का आगमन हुआ था। पहले कुरगड़ू मुनि को वंदना करते हुए देखकर तपस्वी मुनियों ने पूछा था, ये मुनि तो नित्य भोजी है, जबकि हम दीर्घावधि से तप आराधना में लीन हैं, फिर इसे हमसे पहले वंदन। कुरगड़ू मुनि की स्तवना करते हुए शासन देवी ने कहा, द्रव्य तप की अपेक्षा भाव तप महान होता है और ये मुनिवर तुमसे श्रेष्ठ हैं। ये आहार करते हुए भी तप कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पहले वंदना की। विशेषतः आज से ठीक 7वें दिन ये मुनिवर केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे। गुरुदेव, तो क्या कुरगड़ू मुनि केवली बन गए? उन्होंने साध्य को साध लिया? हाँ मुनिवर, कुरगड़ू मुनि केवली बन गए। इसी कारण देव विमान से पुष्प वर्षा हो रही है, देवता जय जयकार कर रहे हैं। सभी मुनि आश्चर्य, अनुमोदना और आत्मनिंदा के भावों में उतर गए। कुरगड़ू मुनि भाव तप से तिर गए। हम द्रव्य तपस्वी बने रहे, भाव तपस्वी नहीं बन पाए। धन्य है उनके जीवन को, धन्य है निर्मल संयम आचरण को। वे बार बार केवली कुरगड़ू मुनि से क्षमा याचना करने लगे, गलतियों के लिए मिथ्या दुष्कृत देने लगे। सच्चे मन से, शुद्ध भावों से वे पश्चाताप करने लगे। सच्चे मन से, शुद्ध भावों से पश्चाताप करते करते वे मुनि भी केवली बन गए। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधी पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।